अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब अली अलीशे के उठे हुए हाथ का करारा सा जवाब देने वाली है। इसी के साथ अरमीन भी अलीजे के खिलाफ हमजा का दिल बददिल करने की कोशिश करेंगी, मगर उन्हें मुंह की खानी पड़ जाएगी। और अब वहीं सिकंदर की बर्बादी की जंग में पहला दांव अली खेलने जा रही है, जहां सिकंदर की बर्बादी और तबाही उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो अली ऐसा क्या करने जा रही है जिसकी वजह से सिकंदर मुंह के बल गिरने वाला है? तो यह सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाजरीन खुदा खुदा करके कुफ्र टूटा और अलीजे का वलीमा भी हो गया, लेकिन वलीमे की खुशी में जो रंग में भंग अलीशा की मां ने डाला वो भी कुछ कम ना था। और इसी के साथ रही सही कसर सिकंदर ने भी पूरी कर दी। तो अब यहां पर अलीजे को बहुत बड़े बड़े इम्तिहानात से गुजरना है और इस जंग को लड़ना है जो उसे सिकंदर के साथ लड़नी है। जैसा कि अलीजे अपना खेल शुरू कर चुकी है, फरीद हमदानी से सिकंदर को टेंडर में गलती करने के बाद पहली झाड़ तो वो लगवा चुकी है। इसी के साथ अब सिकंदर भी अलीजे को चैलेंज कर चुका है कि वो भी देखता है कि अलीजे उसे कैसे मात देती है। इसीलिए अलीजे से कहता है कि मैं इस खेल का सिकंदर हूं, तुम जैसी चीयों को तो मैं मसल कर नामो निशान मिटा देता हूं। और अलीजे भी इसी छोटियों की मानिद सिकंदर की नाक में घुसकर उसका नाक में दम करने के बाद सिकंदर को पागल करने वाली है। तो बहरहाल नाजरीन, अब अरीशे भी अपनी मां से की गई बदतमीजी का अलीजे से भरपूर बदला लेकर रहेगी। और देखा जाए तो यहां पर अलीजे ने कोई बदतमीजी भी नहीं की थी, जबकि अलीशे की मां तो अपनी अकड़ी हुई गर्दन के साथ बढ़ाइयां और शेखियां मार रही थी और अलीजे के मिडिल क्लास होने का मजाक भी बना रही थी। अलीजे ने बहुत ही जबरदस्त जवाब देकर उनकी ना सिर्फ बोलती बंद करवा दी, बल्कि उन्हें इस महफिल से बर्खास्त हो जाने पर मजबूर भी कर दिया, जिस बात की वजह से अलीशे बहुत ही ज्यादा तपी हुई है। और अब वो अलीजे को मजीद नीचा दिखाने के लिए पहुंच जाएगी अलीजे के पास और कहेगी कि तुम्हारी ना कोई हैसियत है और ना ही औकात, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मां की बेइज्जती करो। जिस मुंह से तुमने मेरी मां के साथ बदतमीजी की है, अब मैं यह तुम्हारा मुंह ही तोड़ दूंगी। अरीशे अलीजे पर हाथ उठाने लगेगी। तभी अलीजे भी अलीशा का हाथ मरोड़कर उसका हाथ झटक देगी कि तुम मुझे कमजोर मत समझना, तुम जैसे लोगों का हाथ के साथ मुंह तोड़ना मुझे खूब आता है। इसीलिए बेहतर यही है कि मेरे मुंह लगने से परहेज किया करो, वरना ऐसे ही हाथ उठाने पर मजबूर रहोगी और हर बार मैं तुम्हारा हाथ रोक नहीं सकूंगी, बल्कि तुम्हारा एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी। अब यहां पर अलीजे और अरीशे की मुंह जोरियां देखकर अरमीन भी पहुंच जाएंगी और अलीजे की खूब क्लास लेंगी। तब अरीशे बताएगी कि आंटी, कल रात इस लड़की ने मेरे मामा की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की है और मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगी। अरमीन भी कहेंगी कि इसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि जो उनकी बेइज्जती करे। अलीजे भी कहेगी कि बेइज्जती तो उन्होंने मेरी की थी, मैंने उनकी नहीं। फिर अरमीन कहेंगी कि तुम कहां से उठकर आ गई हो और मुसल्लत हो गई हो हम पर, तुम हो क्या? अलीजे कहेगी कि मैं क्या हूं, कहां से आई हूं और यहां क्यों हूं, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं, अलबत्ता ये सब आपको समझने की जरूरत जरूर है। और अरीशे अपनी सास की तरफ देखती ही देखती रह जाएगी कि किस वो तरह से अलीजे उन्हें जवाब देकर जा चुकी है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब रात डिनर पर जब डाइनिंग पर सब बैठे होंगे, तभी अरमीन अपने गुस्से का न सिर्फ इजहार करेंगी बल्कि फिर से अलीजे को बेइज्जत करना शुरू कर देंगी और हमजा से कहेंगी कि कल रिसेप्शन पर अलीजे ने अरीशा की मामा से बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की है। लेकिन फरीद हमदानी इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो अभी अरीशे की मां से बहुत सारा पैसा निकलवाना है। अरमीन भी कहेंगी कि कल की आई लड़की हर एक की बेइज्जती किए चले जा रही है। हमजा को तो ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि अव्वल रोज से अलीजे के साथ नाइंसाफी और मिसबिहेविंग वो सबकी देखता आ रहा था।
अब वो भी अपना सब्र और बर्दाश्त साइड में रखकर अरमीन से यही कहेगा कि पत्थर मारेंगे तो फिर वापस पत्थर की उम्मीद रखें, न कि फूल की। और फिर हमजा अलीजे का हाथ पकड़कर डाइनिंग से खाना छोड़कर अलीजे के हमरा बाहर आ जाएगा और अलीजे को हौसला देते हुए कहेगा कि अलीजे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और तुमने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। किसी को यह राइट नहीं कि तुम्हारे पास्ट के बारे में या तुम्हारे बारे में ऐसे क्वेश्चंस तुमसे करें। अली हमजा की बात सुनकर यहां पर रोने लगेगी, जैसे उसे हर बार किसी चोट खाने के बाद मरहम रखने हमजा पहुंच जाता है। अलीजे के दिल की चोट को भी हमजा अपने प्यार से ठीक कर देगा और अलीजे से यही कहेगा कि तुम रो मत और तुम कमजोर नहीं हो। हमजा अलीजे को साथ लगाते हुए हौसला भी देगा कि तुम तो बहुत बहादुर और बेखौफ और निडर लड़की हो, मेरी स्ट्रांग अली। अब तुम यह आंसू बहाना बंद करो और मेरी अच्छी सी अलीजें बनकर दिखाओ। अब यहां पर अलीजे हमजा की बात पर मुस्कुरा देगी और उसके साथ चली जाएगी। अब सामने जिन मोहल्ले वालों के सामने उसने अलीजे और अनुशे की बेबसी का तमाशा बनाया था, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या शाहिस्ता को सजा होनी चाहिए या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अब नाजरीन, वहीं दूसरी तरफ अली भी सिकंदर के खिलाफ एक बहुत बड़ी गेम करने वाली है, जहां वह सिकंदर की बर्बादी का पहला दांव खेलने जा रही है। और इसीलिए स्काई लेदर कंपनी से फरीद हमदानी की कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाकर सिकंदर के खिलाफ एक बहुत बड़ी चाल चली गई अलीज, क्योंकि यहां पर स्काई लेदर वालों को 50% प्रोडक्शन हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से ही जाती हैं। इसीलिए टेंडर भी अब यही जितना चाहते हैं कि हर बार की तरह और हर साल की तरह स्काई लेदर उनको अपने साथ जोड़कर रखें। लेकिन अली यहां स्काई लेदर से गठजोड़ करने के बाद अपनी चाल चलेगी, क्योंकि नोरोस इंडस्ट्री भी अब लेदर मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए स्काई लेदर का टेंडर फील करने जा रही है। देखना यह है कि टेंडर जाता किसके हक में है, हमदानी ग्रुप या फिर नरोज इंडस्ट्रीज। जबकि सिकंदर के नजदीक तो नरोज कंपनी एक मामूली सी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसमें उन्हें अब कामयाबी मिल गई है, तो वह अब बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए स्काई लेदर वालों से मामला बनाने जा रहे हैं। बहरहाल यहां अलीज नोज कंपनी कॉल करेगी और कहेगी कि मैं नोज कंपनी के फायदे और उसकी सक्सेस के लिए कुछ राय देना चाहती हूं। तो अब अगला बंदा भी अलीजे से यही कहेगा कि आप कौन है मैडम और कहां से? तब अलीजे कहेगी कि बस यूं समझें कि मार्केट की दुनिया में होने वाले बड़े धमाकों की खबर रखती हूं। कौन कहां पर किसे और कैसे कब मात दे रहा है, कौन आगे बढ़ना चाहता है और कौन किसको पीछे छोड़ना चाहता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के राजो नियाज मेरे पास हैं और यूं समझ लीजिए कि मैं आपकी एक वेलविशर बात कर रही हूं। तब वो बंदा अलीजे से कहेगा तो फिर हमें बताइए कि क्या न्यू इन्फॉर्मेशनेशंस हैं आपके पास। तब अलीजा उसे कहेगी कि मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशनेशंस हैं कि अगर आपको पता चल जाए तो आप स्काई लेदर के सारे टेंडर्स हासिल कर सकते हैं। और तब वो बंदा कहेगा कि चले मान लेते हैं कि आप हमें आगे अरे तो बढ़ने के मौके फराहम करेंगी, तो यह बताइए कि यह सब करने के बदले में आप हमसे क्या चाहती हैं। तब अलीजे कहेगी कि कुछ खास नहीं और फोन बंद कर देगी। और फोन बंद करने के बाद अब अली सिकंदर को सोचकर कहेगी कि सिकंदर हमदानी, अब खेल शुरू हो चुका है। अब पहली चाल मेरी तरफ से और अब तुम देखते जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसी तबाही लाऊंगी कि याद रखोगे। अली एक बार तो सिकंदर को फरीद से बेइज्जत करवा ही चुकी थी और अब की बार तो फरीद हमदानी सिकंदर को एक थप्पड़ तक लगा देगा। अलीज नोज कंपनी को हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सारी डिटेल्स दे देगी और बदले में सिर्फ यही कहेगी कि बस सिकंदर को आप एक्सपोज कर दें कि यह सारे का सारा राज हमदानी ग्रुप का सिकंदर ने आपको दिया है। हमें हमदानी ग्रुप की असलियत मालूम हुई कि यह बिजनेस में कैसे दूसरी कंपनियों को धोखा देते आए हैं। अब इसीलिए हमदानी ग्रुप की तमाम फ्रॉड्स स्काई लेदर वालों के सामने आ जाएंगे और अब टेंडर नोज वालों को ही मिलकर रहेगा। तो फरीद को सिकंदर की इस बात का जब मालूम होगा तो वो सिकंदर को बिजनेस से बेदखल करने का फैसला कर लेगा और अलीजे भी अब नो
रोज कंपनी को फायदा पहुंचाकर उनके साथ मिलकर काम करने लगेगी और अपने साथ हमजा को भी नोज ग्रुप के साथ मिलाने वाली है, जहां फरीद तो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे और सिकंदर भी कुछ नहीं कर सकेगा और अब अली से फुल सिक्योरिटी के साथ मार्केट की दुनिया में कदम रखकर तहलका मचाने वाली है और हमदानी हाउस की ईंट से ईंट बजाने वाली है। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कौन कौन सिकंदर की बर्बादी देखने का मुंतजिर है और आप में से किस किस को यह ड्रामा बहुत पसंद है? और इस ड्रामे के कौन से अदाकार आपको पसंद हैं? किसकी अदाकारी से आप बहुत ज्यादा मुतासिर हैं? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वहीं सिकंदर भी हमजा के रिसेप्शन के बाद अलीजे से अच्छा खासा बेइज्जत होकर और साथ यह सुनकर कि अलीजे ने उसे मैदान जंग में उतरने के लिए ललकार दिया है, सिकंदर तो इसी टेंशन में घर से निकल जाएगा और एक पार्टी क्लब जाकर अपनी टेंशन को दूर करेगा, जहां उसे अचानक से एक नया शिकार मिल जाएगा और सिकंदर उस पर भी अपना हाथ साफ करने के बाद घर जब लौटेगा तो नशे की हालत में टुन हुआ इधर उधर गिरता फिरेगा। ऐसे में सिकंदर को अरीशे जब देखेगी तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी और सिकंदर से यही कहेगी कि मैं तुम्हें हमेशा मना किया करती हूं कि अब इन तमाम हरकतों से तुम बाज आ जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी मुझसे शादी हो चुकी है। लेकिन सिकंदर, वो सिकंदर ही कहां जो अरीशे की बात मान जाए। वो तो अपनी मनमानियां, मनमर्जी और दूसरों को परेशान करने के लिए इस दुनिया में आया है। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुछ हनान के हवाले से भी कि उसके बारे में ना ही कोई टीजर दिखाया जाता है और ना ही कोई प्रोमो कि जिससे हम हनान के बारे में भी कोई बात डिस्कस कर सकें। बहरहाल यहां पर अब जैसा कि हनान की मां शाहिस्ता बेगम ने असफर के महल को देखकर अपनी झोपड़ी को आग लगा दी है। हनान की जिंदगी का जो सौदा शाहिस्ता ने लालच में आकर किया है, उसे इसकी बहुत बुरी सजा मिलने वाली है, क्योंकि हनान की फरीहा से शादी जिस धोखे और लालच में शाहिस्ता ने करवाई है, अब उसकी बहू फरीहा शाहिस्ता का जीना हराम कर देगी और हनान भी बदल होकर कहीं चला जाएगा, क्योंकि उसके अरमानों का खून हुआ है। किसी तलाक याफ्ता लड़की से शादी करवाने से पहले हनान को उसकी मां एक बार बता देती तो शायद यह सब कुछ ना होता। फरीहा भी अपनी जगह कहीं कहीं दुरुस्त है। बड़े घर की लाडली और माँ बाप के बिना तरबियत याफ्ता लड़की ऐसी ही मुंहजोर होती है जिसे उसके भाई ने मजीद लाड प्यार में बिल्कुल अक्लोफम से बेगाना कर दिया है। फरीहा की पहली शादी तो टूट गई और उस शख्स की इस सितम जरेफी की वजह से फरीहा इतनी हाइपर रहती है में भी कि यह लड़की नेचुरली ऐसी ही हो और उस बंदे ने भी उससे इसकी दौलत की वजह से ही शादी की हो ताकि वह बाद में रिच हो सके। इसीलिए जब उस शख्स ने फरीहा का बिहेवियर देखा होगा तो छोड़कर चला गया। और अब हनान भी शायद फरीहा को समझने की कोशिश कर लेता, क्योंकि लालच उसके दिल में भी आ चुकी थी। अब जबकि फरीहा ने खुद ही अपना माजी खोलकर हनान को पहली रात बता दिया है, तो हनान इस चीज के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है कि वो फरीहा के साथ मजीद जिंदगी गुजारे। यहां हो सकता है कि असफर साहब ही सारे मामले को हैंडल करें और हनान को सब कुछ सच सच बता दें कि हमने तो आपकी वालिदा से कोई बात नहीं छुपाई थी और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया था। गलती तो उनकी है, तो फिर हो सकता है कि यहां पर हनान शाहिस्ता का असली चेहरा देखकर उसे छोड़कर चला जाए कि लालच की वजह से उन्होंने अपने बेटे को गिरवी रख दिया। उसके जज्बात से पहले भी खेला था और अब भी। तो यहां शाहिस्ता की सजा तो बनती ही बनती है। उसे अकेले ही तन्हा जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि नाजरीन, हर गलती की एक सजा होती है और किसी के जज्बात से खेलना, खास तौर पर अपनी सगी औलाद के जज्बात से, तो यह सरासर नाइंसाफी, खुदगर्जी, लालच और गुनाह के जुमरे में आता है कि अपनी ख्वाहिशात, रुपए पैसे के लालच में आकर अपनी औलाद की जिंदगी को बर्बाद कर दें और वो जबरदस्ती अनचाहा रिश्ता सारी जिंदगी निभाए और खुशी का उसकी जिंदगी में नामो निशान ना हो। तो मेरा तो यहां पर यही ख्याल
ख्याल है कि आने वाले वक्तों में शाइस्ता अकेली बैठी अपनी बेबसी का तमाशा बन जाएंगी। उसी मोहल्ले वालों के पैटी